ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। वो प्रधानमंत्री की माँ को गाली हो या आपके हमारी माँ को, किसी की माँ को गाली देना गलत है, इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। अब कल मोदी जी ने जो कहा, ही प्लेस द विक्टिम कार्ड वेरी वेल, तो अब गलती हो गया है, फुल टॉस मिल गया है, तो उसको 4 है कि 4 रन इस पर निकाल ले, तो कल उसका फायदा भी उठा रहे थे। मतलब जिस अंदाज में उन्होंने बोला, और उन्होंने जो बोला सो बोला। मैं कहीं वीडियो में देख रहा था कि उनके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बेचारे रो रहे थे या रोने का ढोंग कर रहे थे। मोदी जी के माँ को कोई गाली दिया और उसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं अपने भाषणों में, और पटना में बैठा भाजपा का अध्यक्ष बेचारा फूट फूट के रो रहा है। इतने भले आदमी ये लोग हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन पर मर्डर का इल्जाम है, जिसकी हत्या का इल्जाम है इस व्यक्ति पर, दिलीप जायसवाल पर। उसकी माँ और बहन यही पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी, तब ये आदमी का दिल नहीं पिघला। और भाजपा के मोदी जी बात कर रहे थे, जबरदस्ती का आंख में उंगली डाल के ऐसे कर रहा है। आंख से उंगली नहीं, आंख से पानी नहीं निकल रहा है, उंगली ऐसे डाल के कर रहा है। बताइए, आई समझता है लोग की जनता बेवकूफ है। पूरा कल वायरल हो गया कि बाप रे बाप, दिलीप जायसवाल तो गजब का भाई आदमी है। एक और विवाद हुआ इस यात्रा में गाली देने को लेकर, और फिर प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि मेरी मां का नहीं, बिहार की हर मां का अपमान हुआ है। देखिए, किसी भी मंच से किसी के मां बहन को गाली देना गलत है, और बिल्कुल हमने उसी दिन कहा, वो प्रधानमंत्री की मां को गाली हो या आपके हमारी मां को, किसी की मां को गाली देना गलत है, इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। अब कल मोदी जी ने जो कहा, ही प्लेस द विक्टिम कार्ड वेरी वेल, तो अब गलती हो गया है, फुल टॉस मिल गया है, तो उसको 4 है कि 4 रन इस पर निकाल ले, तो कल उसका फायदा भी उठा रहे थे। मतलब जिस अंदाज में उन्होंने बोला, और उन्होंने जो बोला सो बोला। मैं कहीं वीडियो में देख रहा था कि उनके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बेचारे रो रहे थे या रोने का ढोंग कर रहे थे। मोदी जी के माँ को कोई गाली दिया और उसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं अपने भाषणों में, और पटना में बैठा भाजपा का अध्यक्ष बेचारा फूट फूट के रो रहा है। इतने भले आदमी ये लोग हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन पर मर्डर का इल्जाम है, जिसकी हत्या का इल्जाम है इस व्यक्ति पर, दिलीप जायसवाल पर। उसकी मां और बहन यही पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी, तब ये आदमी का दिल नहीं पिघला। और भाजपा के मोदी जी बात कर रहे थे, जबरदस्ती का आंख में उंगली डाल के ऐसे कर रहा है। आंख से उंगली नहीं, आंख से पानी नहीं निकल रहा है, उंगली ऐसे डाल के कर रहा है। बताइए, आई समझता है लोग की जनता बेवकूफ है। पूरा कल वायरल हो गया कि बाप रे बाप, दिलीप जायसवाल तो गजब का भाई आदमी है। नहीं तो चूंकि आपने दिलीप जायसवाल की बात कर ही दी, एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि जो पिछड़े नेता है उनको आप निशाना बनाते, दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी, उन्हीं का भ्रष्टाचार आप खोल रहे हैं। पिछड़े नेता मंगल पांडे कब से पिछड़े हो गए? एक बार आपका पहला बात तो शुरुआत दिलीप जायसवाल से हुई। ठीक है, पहले तो आपने कहा कि हम भाजपा के बी टीम है, तो हमने सबसे पहले निशाने पर लिया भाजपा के अध्यक्ष को, जिसको बाय द वे राबड़ी देवी सदन में कहती है मेरा मुंह बोला भाई है, और वो मुफ्त में नहीं कहती है, ये ध्यान रखिए। दिलीप जायसवाल ने जो कॉलेज कब्जा किया है वो भाजपा के शासनकाल में नहीं किया है। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो सीमांचल का एक बहुत बड़ा राजद का जो नेता होते थे, उनकी मदद से दिलीप जायसवाल ने कॉलेज कब्जा किया है, और बजाप्ता इनको पैसा दिया है, इनको हर्जाना भरा है, इनके लोगों को, इनसे जुड़े हुए लोगों को कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से डॉक्टर बनाने में मदद की है। अब सुन लीजिए, तो दिलीप जायसवाल, आपने कहा वो पिछड़े नेता हैं, पिछड़े कब से हो गए? जायसवाल जो है, अगर आप टेक्निकली उस समय से चले तो कोई अति पिछड़ा नहीं है, जबरदस्ती का बने हुए हैं, अपने को पिछड़ा बन रहे हैं। बिहार में कुछ भी कहिए तो जाति से जोड़ देता है। मंगल पांडे तो पिछड़े नहीं है, अशोक चौधरी तो पिछड़े नहीं हो, तो दलित समाज के हैं।
सम्राट चौधरी तो कुशवाहा है, ये कोई कमजोर जातियां नहीं है, जातियों से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई जातियों का कोई लेना देना नहीं है। आप गलती कीजिएगा तो अपने जाति के आड़ में थोड़ी छुप जाइएगा। आप ब्राह्मण हो कि कुशवाहा हो, दलित हो कि पिछड़ा हो, आप गलती कीजिएगा तो आप पर आवाज उठाई जाएगी। लोग तो आपकी भी जाति खोज रहे कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा। खोजने की जरूरत क्या है? मैंने पहले कहा मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है देश में तो उसकी कोई ना कोई जाति होगी, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। और यह आप लोग का भ्रम है। क्या लालू जी की जो भी राजनीति वो अपने जाति से हो जाएगी? क्या मुसलमान अगर आज लालू जी को वोट न दे तो लालू जी के जाति के लोग उनको नेता बना लेंगे?